यूपी के कौशाम्बी में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें गोमती रखने को लेकर विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे के घर पर चढ़कर ईंट पत्थर और गोली चलाई, तो दूसरे ने अपनी सुरक्षा में लाइसेंसी राइफल से फायर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची कोखराज पुलिस ने दोनों पक्षों के दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। ये मामला है कि एक पटीदार हैं दो लोग, उन लोगों के बीच में आपस में ज़मीन को लेके कुछ विवाद था और आज अचानक से दोनों पक्ष वहाँ पहुँच के उन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी और इसी क्रम में एक पक्ष ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायर किया था। दूसरे पक्ष के पास भी एक अवैध असलहा होने की सूचना मिली है, जिससे कि उसने भी फायर किया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, किसी को कोई गोली लगी नहीं है, परंतु दोनों पक्षों को थाने पे बुला लिया गया है। मुकदमा दोनों तरफ से पंजीकृत कर लिया गया है। जो लाइसेंस धारक हैं उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जा रही है और जो जिनके पास अवैध असलहा था उनके खिलाफ भी उचित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। रुड़की पुलिस की कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में मृतक अखिलेश के पिता दयाशंकर दीक्षित ने पुलिस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। मृतक अखिलेश के पिता का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत कनकल थाने में उनके द्वारा दी गई तहरीर में फेरबदल कर दिया गया। वहीं अब मृतक के परिजन इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो एज अ फ्रेंड मेरे हस्बैंड को ढूंढने में लगे रहे और उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने घर पर आना बंद कर दिया। तब हमें शक सा जाहिर होने लगा और अगले दिन ये कहानी खड़ी कर दी कि हमारे घर की लड़की गहने और ये लेके भाग गई है। मैं पुलिस को एक एक क्लू जो भी मैं भी रात दिन लग के कि मेरे को मैम ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आए हैं, देखो ये हुआ है, इनके बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है। हम स्टार्टिंग से ये कहते रहे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्लीज़ इस पर जानकारी। लेकिन इस एंगल को इसी नज़रिए से सिर्फ देखा गया कि ये लड़की भगा के ले गए हैं। मेरा बेटा 4 तारीख से मिसिंग है और मैंने FIR दर्ज कराई। FIR में हमारे जो है लाइन बदली गई है और मैं SSP साहब, SP साहब, CO साहब, SO साहब और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन करने वाली हिमानी मैडम हैं, सबसे मैं मिल आया हूँ। लेकिन जो हमने अभियुक्तों के नाम दिया है उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल 12 तारीख को हिमानी मैडम का फ़ोन आया कि आप रुड़की सिविल लाइन अस्पताल में आ जाओ। क्या बात है मैडम, अस्पताल में आने की क्या ज़रूरत है? तो कहने लगी नहीं, अस्पताल में आ जाओ, सब कुछ वहीं पता चल जाएगा। हम वहाँ अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर जो 2-3 पुलिस वाले खड़े थे गेट के ऊपर, उनसे हमने पूछा कि भाई क्या बात है, मैं अखिलेश का पिता हूँ। तो कहने लगे आपके बेटे की डेथ हो गई है और वो मर्चरी में रखा हुआ है। जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये अभी मुझे सुबह खबर मिली है कि मोर्चरी में एक लाश आई है, कल आ गई थी। तो उसको बताते हैं कि ये पंजाब से लाए हैं और संदेश नगर कनकल में रहता है। तो उसके बारे में जो उसका मृत्यु हुई उसका कुछ कारण पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है लाश को देखा, उसमें कोई चोट निशान नहीं है और ये कारण जानने के लिए जो है उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। नहीं, मजिस्ट्रेट जांच का अभी तो पहले 3 डॉक्टरों का पैनल नियुक्त कर रखा है इसमें CMO और एम्स में करवा रहे हैं PM। अब रुड़की में क्योंकि कुछ खास वजह रही होगी, नहीं अधिकारी की दबाव नहीं है। ये मेरे समझ से DM साहब के कहने से जो है उसमें 3 डॉक्टरों का पैनल नियुक्त किया गया और इसीलिए एम्स को रेफर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर स्थित एक निजी अस्पताल वेलनेस डायग्नोस्टिक्स में डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। इस वजह से अस्पताल में मृत शिशु के परिजनों ने डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजनों का ये भी आरोप है कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया, पर कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया। यहाँ तो कोई डॉक्टर था, यहाँ ना डॉक्टर नहीं थी कोई वहाँ, लेकिन 3 महिला थी खाली बस यहाँ की जिनकी स्टाफ की होंगी, जो भी होंगी नर्स थी, वो क्या नाम उसका नाम तरीना शायद। अच्छा जी, वो सफाई कर्मचारी वगैरह होंगे। उन्होंने अपना उसको लड़की को बार बार लाया था, उन्होंने उसके हाथ पैर तक बांधे लड़की को। उन्होंने हमारी अंदर ले आके उन्होंने पहले बच्चा वो अंदर वो
डेथ हो गया। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर जी को बुलाया, इसके बाद इन्होंने ऑपरेशन करा भाई साहब। सारी 100% लापरवाही भाई साहब इनकी। इंसाफ होना चाहिए और क्या चाहना है। भाभी की डिलीवरी के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, सारे पेपर्स वगैरह सब लेकर आए थे हम लोग, क्योंकि ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था बट यहाँ पास था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हमने इन्हें पेपर्स दिखाया, हमने कहा पहले देख लीजिए कोई कॉम्प्लीमेंट है, मतलब वो से सिजेरियन करते हैं, नॉर्मल है, जो भी कॉम्प्लीमेंट है हमें बता दीजिए। इन्होंने हंसते मुस्कुराते बिल्कुल नॉर्मली कहा। ये पेशेंट जो है हमारे यहाँ कल दोपहर को 2 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है यहाँ से रेफर होके आए थे। वहाँ पे इन्हें किसी ने चेक नहीं किया था, इसलिए हमारे यहाँ आए थे। डॉक्टर ने इनको चेक करा। हमारे डॉक्टर ने चेक करने के बाद इनको ये बात बताई गई कि जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं और कभी कभी जब बच्चा फंस जाता है तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। इन्होंने ये बात कही कि नहीं, हमारे को नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, हमें ऑपरेशन नहीं कराना। रात को जब ये हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करते थे, रात को हमने इनको कहा कि आपके बच्चा फंस गया है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो इन्होंने ये बात कही कि नहीं, हमारे को ऑपरेशन नहीं कराना, नॉर्मल ही करानी है। इमरजेंसी में हमारे को तुरंत अपने सीनियर सर्जन को बुला के इनका तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ा और बच्चा जब निकला तो बच्चा डेड था। डॉक्टर वंदना है, वो व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको पेशेंट को देखा, इन्होंने शाम को भी असेस करा उसको। कंसेंट ऐसी होती है कि वो टाइम जैसा ऐसा होता है कि नहीं ले सकते। वो कंसेंट मतलब यही है कि नहीं ली गई वो कंसेंट, लेकिन बाकी सारी कंसेंट हमने ले रखी। वो क्वालिफाइड है डॉक्टर है, BAMS। लापरवाही है, लापरवाही की तरफ से, और पेशेंट भी रेडी नहीं है, पेशेंट की तरफ से लापरवाही भी है कि जो है पेशेंट ने भी उस चीज को वो नहीं करा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र स्थित शक्ति नगर कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने शराब कारोबारी के ऑफिस से लाखों रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने आए शातिर बदमाशों ने मौके पर फायरिंग की और मौके पर मौजूद शराब कारोबारी सागर जायसवाल के मैनेजर से करीब लाखों रुपए लूट लिए। आपको बता दें, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलीकांड में घायल हुए मैनेजर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मैनेजर की हालत स्थिर बताई जा रही है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।